लोकसभा में मानसून सत्र में ऑपरेशन सिंदूर पर जब चर्चा चल रही थी, तो महाराष्ट्र के सोलापुर से कांग्रेस की एक युवा सांसद है जिनका नाम प्रणिनीति शिंदे है और ये सुशील कुमार शिंदे की बेटी हैं। ये भी संसद में सरकार के खिलाफ बोल रही थी और इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर एक ऐसी बात कह दी जिस बात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में नाराजगी जाहिर की थी और ये वो पहला मौका था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी के भीतर जो कांग्रेस के युवा सांसद हैं और युवा नेता हैं उनके साथ जो भेदभाव और उन्हें जो दबाने का काम किया जा रहा था, पीएम मोदी ने देश की संसद के पटल में यह बात पहली बार बोली थी। हुआ क्या था यह आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले यह बता देता हूं कि आज मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अब ऐसा तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकेत दिया है और यह संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो दिया है वो बता रहा है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर एक जबरदस्त तरीके से टूट आने वाली है। एक ऐसी बगावत, एक ऐसा विद्रोह जन्म ले रहा है जो कांग्रेस पार्टी को अब एक बार फिर से दो टुकड़ों में बांटने वाला है। और यह दूसरा टुकड़ा ठीक वैसा ही होगा जब साल 1969 में इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को तोड़ दी थी, या यूं कहूं कि कामराज और निजलिंगप्पा ने तमाम लोगों ने कांग्रेस को तोड़ दिया था। पूरी कहानी समझाता हूं। पहले मैं आपको बताता हूं कि 29 जुलाई 2025 के दिन क्या हुआ था। प्रणीति शिंदे आती हैं और कहती हैं कि यह जो ऑपरेशन सिंदूर था यह दरअसल एक तमाशा था। हमारे कितने विमान गिर गए, कितने जेट्स गिर गए, कितने लोग मारे गए, कोई जानकारी नहीं है, सिर्फ सरकार अपनी बड़ाई कर रही है। जाहिर सी बात है, बयान बेहद ही असंवेदनशील था, सेना की शौर्य पर उठाया गया था। लेकिन पीएम मोदी ने क्या कहा? पीएम मोदी ने प्रणीति शिंदे के इस बयान पर कहा कि वो युवा सांसद है कांग्रेस की और उन्हें क्षमा कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये जो बयान प्रणीति शिंदे ने दिया है, यह बयान उनसे कांग्रेस पार्टी के आकाओं ने दिलवाया है, क्योंकि उनके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सीधे संसद में आकर ऐसी बातें कह दें। और जब युवा सांसद को क्षमा किया जाना चाहिए, इस तरह के शब्दों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्तेमाल किया, तो यह बात समझ में आ गई थी कि पीएम मोदी साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी को दो नजरिए से देख रहे हैं, दो दृष्टि से देख रहे हैं, दो नजरियों से देख रहे हैं। एक, जो कांग्रेस पार्टी का हाईकमान है, जो ऊपर से आदेश देता है, जो ऊपर से कहानियां गढ़ता है, जो ऊपर से स्क्रिप्ट बनाता है, और एक जो नीचे युवा सांसद है, जो अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जाते हैं, अपने चेहरे पर जनता के बीच में रहते हैं, अपने मुद्दों पर चुनाव जीत कर आते हैं। लेकिन जब वो देश के संसद में जाते हैं, उन्हें बोलने का मौका मिलता है, तो उनकी जुबान पर भी आकर गांधी परिवार अपने शब्द फिट कर देती है। दूसरा मौका कब आया? जब इसी संसद सत्र के बाद स्पीकर ओम बिरला के साथ जो सर्वदलीय एक औपचारिक बैठक होती है, इस बैठक में नरेंद्र मोदी ने कहा कि देखिए, जो कांग्रेस के युवा सांसद है, मैंने संसद में यह बात देखी कि ये जो नया सत्र शुरू हुआ है, इसमें उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है और एक परिवार ही कांग्रेस का जो पूरा समय है संसद के भीतर बोलने का, वो ले लेता है और अपना पीआर चमकाता है। और अब तीसरी बार बिहार चुनाव में जब हार हुई है और जब पूरे कांग्रेस पार्टी के भीतर से राहुल गांधी के खिलाफ जबरदस्त तरीके से बगावत दिख रही है, कई सीनियर नेताओं ने भी तो खैर नसीहत दी ही दी है, लेकिन जो युवा सांसद हैं उन्हें लेकर पीएम मोदी ने एक ऐसा संकेत दिया है, इसे आप समझिए। गुजरात गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार चुनाव के बाद, और यहां पर एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के भीतर अब नेताओं को, खासतौर पर युवा जो सांसद हैं, जो चेहरे हैं, उन्हें अपने करियर को लेकर इनसिक्योरिटी होने लगी है। अब पीएम मोदी ने यह बात क्यों की? पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें यह डर सताता है कि हम जीत कर तो आ जाते हैं, लेकिन जब हम राष्ट्रीय परिवेश में आते हैं, परिप्रेक्ष्य में हम बोलते हैं, तो हमें उन मुद्दों पर लाद दिया जाता है जो एक परिवार को बचाने के लिए या एक परिवार की राजनीति को चलाने के लिए काफी रहते हैं, और जनता के मुद्दों से हमें दूर कर दिया जाता है। संसद के भीतर हमें बोलने का मौका ही नहीं दिया जाता है। भाई, हम अपनी जनता को क्या जवाब दें? हम अपने निर्वाचन क्षेत्र जाते हैं, अपनी लोकसभा जाते हैं, तो हमारा मुंह बंद हो जाता है। पीएम मोदी का यह संकेत क्यों आया? यह इत्तेफाक नहीं हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी भी कोई बात कहते हैं तो वो हवा में नहीं कहते हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं और उनका जो राजनीतिक अनुभव रहा है वो सिर्फ 25 साल तो शासन का रहा है, और इससे पहले उन्होंने संगठन की बागडोर संभाली है। तो कांग्रेस की नस नस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
ना सिर्फ समझते हैं बल्कि जानते हैं। और ये बात पीएम मोदी ने अब भांप ली है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर जो कांग्रेस के नए चेहरे हैं, जो युवा चेहरे हैं, जो अपने अपने क्षेत्रों में तो उनका नाम है, और ऐसा नहीं है कि वो देश विरोधी बयान देते हैं, वो या राष्ट्र विरोधी या सनातन विरोधी बयान देते हैं। कांग्रेस पार्टी के भीतर भी आज भी एक ऐसा तबका है जो राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहता है, जो देश के लिए करना चाहता है, जो अपने क्षेत्र के लिए करना चाहता है, लेकिन उसके सामने ये एक अनिवार्यता लगा दी जाती है। उसके सामने ये कहा जाता है कि देखिए, आपको अगर कांग्रेस पार्टी में शामिल होना है तो राष्ट्र विरोध आपको करना होगा, सेना के खिलाफ बयान देना होगा, सनातन के खिलाफ बयान देना होगा। और इस बात को पीएम मोदी ने पकड़ लिया है। अब पीएम मोदी ने यह बात कह दी, लेकिन तस्वीर कहां निकल कर आ रही है, आप इस बात को समझिए। पहली तस्वीर आ रही है राजस्थान से। राजस्थान में सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी के युवा चेहरे हैं, और सचिन पायलट का आज तक ऐसा कोई बहुत बड़ा विवादित बयान नहीं आया है जिसने उन्हें राष्ट्र विरोधी छवि में तब्दील किया हो, लेकिन बावजूद इसके गांधी परिवार उन्हें पीछे रख रहा है। 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनती है मध्य प्रदेश, आपके राजस्थान में, तो सीएम के चेहरे सचिन पायलट थे, लेकिन सचिन पायलट को नहीं बनाया गया। हुआ क्या, अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी गई। अगले 5 साल में पार्टी के भीतर मतभेद ने कांग्रेस को राजस्थान से बाहर कर दिया। मध्य प्रदेश में भी यही हुआ। ज्योतिरादित्य सिंधिया युवा चेहरे थे, सिंधिया को दबाया गया, 18 की जीत मिली। कमलनाथ को गांधी परिवार ने अपनी शह देने के लिए उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया। हुआ क्या, सिंधिया पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ गए। इससे पहले हिमंता बिस्वा शर्मा युवा चेहरे थे। 2014 में तरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई को असम का चेहरा बनाने के लिए गांधी परिवार ने हिमंता बिस्वा शर्मा को साइडलाइन करना शुरू कर दिया। हिमंता इस बात को समझ गए कि भाई कांग्रेस पार्टी में ना तो करियर है और ना ही यहां देश सेवा का मौका मिलेगा। 14 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया, भारतीय जनता पार्टी में आ गए। आज देखिए, योगी आदित्यनाथ के साथ उनकी तुलना होती है भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि भाजपा योग्यता की पहचान करती है, परिवार की पहचान नहीं करती। अब और ऐसे उदाहरण आ रहे हैं, अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं। यहां तक कि खुद कांग्रेस पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो भी इस बात का ध्यान रखता है कि राहुल गांधी के इर्द गिर्द कोई भी युवा सांसद ना पहुंच पाए। राहुल गांधी को ही जननायक बनाया जाता है। कांग्रेस पार्टी का जो आईटी सेल है, उस आईटी सेल में दूसरा कोई भी युवा सांसद हो या चेहरा हो, उसकी कभी तस्वीर, फोटो या वीडियो नजर नहीं आती है। और जो 2022 में जो G23 ग्रुप उभर कर आया था, जिसने गांधी परिवार के खिलाफ सीधे तौर पर बगावत की थी, इसे दबाने की बार बार कोशिश की गई। और राहुल गांधी जब 2024 में 99 सीट जीत कर आ गए लोकसभा में, तो कहा गया कि देखिए राहुल गांधी ने अपने आप को साबित कर दिया। लेकिन 2024 के बाद 2014 से भी बड़ा डाउनफॉल आया, और यह खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा आंकड़ों के साथ। पीएम मोदी ने क्या कहा? पीएम मोदी ने कहा कि 24 के चुनाव के बाद जितने भी चुनाव हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के जो विधायक आए हैं उनका आंकड़ा बेहद कम है। उन्होंने इस तरह का एक बयान दिया। सवाल ये उठता है कि अब क्या होने वाला है? अब कांग्रेस पार्टी के भीतर जो युवा चेहरे हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, वो अपना करियर सिक्योर करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि वो एक ऐसी पार्टी के भीतर रहें जहां उन्हें राष्ट्र विरोधी का तमगा कहा जाए, जहां उन्हें राष्ट्र विरोधी की तस्वीर बना दी जाए। वो चाहते हैं कि हम राजनीति भी करें, भाजपा के खिलाफ लड़ें, लेकिन राष्ट्र विरोधी बनकर ना लड़ें। वो अब राहुल गांधी के खिलाफ बगावत की तैयारी कर रहा है। 2 शर्तें हैं अब। या तो कांग्रेस पार्टी का शीश जो गांधी परिवार के बेडरूम से पूरा चलता है, हॉल से चलता है, एक ही घर से पूरा कांग्रेस पार्टी का यहां कार्यभार संभाला जाता है, या तो उसको छीना जाए। वो होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि राहुल गांधी की अपनी टीम है। जो कांग्रेस पार्टी के भीतर ऐसे नेता हैं जिनकी राजनीति सिर्फ इसलिए चलती है क्योंकि वो राहुल गांधी के नाम का झंडा अपने हाथ में लेकर घूमते हैं। राहुल गांधी बोले कि दिन में चंद्रमा निकला है, तो ये नेता खड़े होकर कहते हैं जी चंद्रमा निकला है भाई साहब, भैया राहुल भैया ने कहा कि चंद्रमा निकला है तो निकला है। राहुल गांधी बोले वोट चोरी हुई है, तो यहां आंख बंद होकर खड़े हो जाते हैं, हाँ वोट चोरी हुई है, हम हारे नहीं है, वोट चोरी हुई है। ये वाली तस्वीर है। तो राहुल गांधी को और गांधी परिवार को कांग्रेस के शीश से फिलहाल अलग कर पाना मुश्किल है। दूसरा यहां पर जो उपाय है
जो दूसरा रास्ता कांग्रेस पार्टी के भीतर के जो नेता हैं, जो युवा चेहरे तलाश रहे हैं, वो है 1969 वाला कामराज और निजलिंगप्पा वाला रास्ता। जैसे इंदिरा गांधी ने जब अपनी हुकूमत चलानी शुरू कर दी और खुद को कांग्रेस पार्टी का सर्वोच्च मानने लगी, तो उन्होंने नीलम संजीव रेड्डी के खिलाफ वीवी गिरी को अपना राष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित कर दिया। इसके बाद बकायदा पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी, जो कामराज उस वक्त वो हुआ करते थे, निजलिंगप्पा हुआ करते थे, मुरारजी देसाई हुआ करते थे, इन्होंने इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाल दिया। हालांकि बाद में इंदिरा गांधी की एक अलग टीम बन गई और उनकी जो कांग्रेस थी वो सफल हो गई। निजलिंगप्पा, कामराज, इनका विरोध हो गया और इनकी कांग्रेस सफल नहीं हो पाई। अब एक बार फिर से कांग्रेस के जो दो टुकड़े होने की संभावना बनाई जा रही है, बताई जा रही है, उसमें कहा जा रहा है कि एक युवा कांग्रेस रहेगी और दूसरी राहुल गांधी की वो कांग्रेस रहेगी जो देश विरोध, राष्ट्र विरोध, सेना विरोध और इस तरह के दकियानूसी मुद्दे, जैसे कि वोट चोरी, जैसे कि आपके राफेल चोरी। अच्छा, एक बात ये भी, मैं आप यहाँ तक आया हूं तो आपको एक बात बोलकर जाता हूं, फिर हम इस खबर को यहाँ पर खत्म करेंगे। राहुल गांधी ये आरोप लगाते क्यों है? दरअसल ये आरोप राहुल गांधी लगाकर खुद के अहंकार को और खुद के दामन पर लगे हुए दागों को छिपाने की कोशिश करते हैं। उदाहरण आपको देता हूं, राजीव गांधी पर बोफोर्स घोटाले के आरोप लगे थे। तो 2019 में जब दूसरी बार चुनाव हो रहा था, मतलब एनडीए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जा रही थी, तब राहुल गांधी ने चौकीदार चोर का पूरा अभियान चलाया। राहुल गांधी को मना किया गया था, यह अभियान बैकफायर करेगा, कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन अपने अंदर बदले की भावना की जो आग राहुल गांधी के दिल में चल रही थी कि मेरे पिता पर आरोप लगे थे, उसे धोने के लिए पीएम मोदी पर आरोप लगाया। यह राहुल गांधी का खेल था। इसके बाद 2024 में हारे, लगातार तीसरी बार, तो नया यहां पर शुरू कर दिया। यहां पर उन्होंने आरोप लगाना शुरू किया कि भाई वोट चोरी ही हो रही है। बार बार पीएम मोदी को चोर चोर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि खुद गांधी परिवार एक नहीं, कई चोरी के आरोपों की अभी पूरी जांच में फंसा हुआ है। यह उनका एक अपना निजी मुद्दा है और इस निजी मुद्दे में राहुल गांधी कांग्रेस के तमाम सांसदों, युवा चेहरों और नए नए नेताओं का करियर खा रहे हैं। और अब इसीलिए कांग्रेस के भीतर एक जबरदस्त भूचाल आने वाला है और यह भूचाल राहुल गांधी से उनकी ताकत भी छीन लेगा, उनकी सियासत भी छीन लेगा और सत्ता तो राहुल गांधी के हाथों में आ नहीं रही है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ